हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इज द आइसोटोप सल्फर 1638 ऑफ सल्फर लाइकली टू बी स्टेबल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि सल्फर का जो आइसोटोप है सल्फर 1638 क्या ये स्टेबल है या नहीं है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन ये हमारे पास क्या हो जाएगा। हम कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे जो एक स्टेबल न्यूक्लियस के लिए होते हैं, जिनको हम की कंसेप्ट के रूप में यूज करेंगे। फॉर ए स्टेबल न्यूक्लियस, फॉर ए स्टेबल न्यूक्लियस, जो हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया है, तो स्टेबल न्यूक्लियस के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो लेस देन और इक्वल टू 83 होनी चाहिए। लेस देन और इक्वल टू 83, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट क्राइटेरिया। एंड सेकंड जो क्राइटेरिया हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन इवन न्यूक्लियस, इवन न्यूक्लियस इज स्टेबल। यानी कि जिसके अंदर प्रोटॉन है एंड जो न्यूट्रॉन है वो दोनों यदि इवन नंबर के अंदर हैं तो वो ऐसा न्यूक्लियस जो होगा स्टेबल होगा। बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया की। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, जो N बाई जेड है, N बाई जेड, इसका रेशियो क्या रहना चाहिए, इसका रेशियो लगभग 1 रहना चाहिए फॉर ए स्टेबल न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास तीन क्राइटेरिया हैं। इन तीनों क्राइटेरिया की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि ये सल्फर का जो आइसोटोप है वो स्टेबल है या अनस्टेबल। अब यदि बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें आइसोटोप दिया है सल्फर 1638। तो इसके लिए जो Z की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, Z की वैल्यू या प्रोटॉन की वैल्यू वो हमारे पास कितनी है इसके लिए। इसको यदि मैं इक्वल का साइन लगा के लिखूं तो Z जो कि मेरे पास एटॉमिक नंबर होता है उसकी वैल्यू प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होती है, जो कि सल्फर आइसोटोप के लिए हमारे पास है 16। एंड जो हमारे पास मास नंबर A है इसकी वैल्यू हमें दी है 38। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा मास नंबर A माइनस प्रोटॉन का नंबर P, या कहें Z, या Z बोल सकते हैं। तो A माइनस जेड, A की वैल्यू कितनी है 38 माइनस 16, तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ रही है 22। अब हम क्राइटेरिया देखते हैं कि फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि बात की जाए फर्स्ट क्राइटेरिया की, तो जो Z की वैल्यू है शुड बी लेस देन और इक्वल टू 83। हमारे पास क्या है Z की वैल्यू, Z की वैल्यू फॉर दिस सल्फर आइसोटोप ये हमारे पास है 16 विच इज लेस देन 83। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। बात करें यदि इसी तरह से सेकंड क्राइटेरिया की, तो सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, इवन न्यूक्लियस, इवन इवन न्यूक्लियस, यानी कि जो प्रोटॉन है एंड जो न्यूट्रॉन है इनका नंबर इवन होना चाहिए। प्रोटॉन P का नंबर हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 16। एंड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ये हमने कितने फाइंड आउट किए हैं, ये हमने फाइंड आउट किए हैं 22। तो ये दोनों क्या है, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। तो हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया भी क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। अब बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया की। थर्ड क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, N बाई जेड, N बाई जेड का रेशियो क्या होना चाहिए, लगभग 1 के इक्वल होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22, एंड जो Z है प्रोटॉन, इनकी संख्या हमारे पास कितनी है, इस इनकी संख्या है हमारे पास 16। कितनी है 16, जो की वैल्यू ग्रेटर देन हमारे पास आ रही है 1। तो ये जो थर्ड क्राइटेरिया है ये यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यदि मैं लिखना चाहूँ तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो यदि आंसर लिखना चाहें, सो द आइसोटोप सल्फर 1638 nucleus is unstable, yes this isotope is unstable। ये आइसोटोप क्या है, अनस्टेबल है, एंड ये किसी न किसी के अंदर डिग्रेड कर जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।